तो दोस्तों मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ कि आप पासपोर्ट अप्लाई कैसे कर सकते हैं। खुद से अपना पासपोर्ट अप्लाई घर बैठे कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आपको पासपोर्ट ऑफिस के पासपोर्ट सेवा साइट पे चले जाना है। एक बार ध्यान रहे कि आपका जो डॉक्यूमेंट है सारे डॉक्यूमेंट में आपका डिटेल सेम होना चाहिए। किसी डॉक्यूमेंट में भी आपका डिटेल अलग अलग नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए यूज़र रजिस्ट्रेशन में आप आ गए, ठीक है। यूज़र रजिस्ट्रेशन में आने के बाद जो भी आपका पासपोर्ट ऑफिस आएगा आप उसके अनुसार सिलेक्ट, जैसे हम बिहार के हैं तो आप पटना सेलेक्ट कीजिएगा, या जो भी स्टेट है तो उसके अनुसार एक एक दिया हो रहता है तो आप उसके अनुसार सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं बिहार से हूँ तो बिहार करूँगा, जो जिस स्टेट से उसके अनुसार ये सिलेक्ट कर लीजिएगा। जो आपका हेड ऑफिस है, मैं बिहार से हूँ तो मैं बिहार को पटना करूँगा। अब मान लीजिए यहाँ नाम लिखते हैं, ठीक है, तो यहाँ आप अपना नाम डाल दीजिए। जो भी नाम है आपका डॉक्यूमेंट के अनुसार ही अपना नाम डालेंगे, ठीक है। स्पेलिंग कोई गलत नहीं होना चाहिए, सेम टू सेम सब डॉक्यूमेंट में होना चाहिए। अब यहाँ पे आपको आपका मेल आईडी डाल देना है। मेल आईडी डालने के बाद अगर मेल आईडी को ही आप यूज़र आईडी बनाना चाहते हैं तो आप यहीं यूज़र आईडी डाल के चेक इसमें चले जाएंगे, ठीक है। यहाँ नॉट अवेलेबल लिख रहा है तो आपको यहाँ दूसरा मेल आईडी डालना होगा। जैसे इसका पहले यूज हो चुका है, मान लीजिए ईमेल आईडी नहीं है तो आप अपना कोई भी लॉगिन आईडी यहाँ बना सकते हैं। यहाँ अब आपको पासवर्ड बना लेना है, जो पासवर्ड आपको याद रहे, ठीक है। ये करने के बाद इस पर जाएंगे। ये करने के बाद आपके मेल पे एक OTP गिरेगा 4 डिजिट का, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये मेल वेरिफिकेशन आया कोड, यहाँ पे आपका कोड है 5095। ठीक है, अब आपका वेरीफाई हो गया। जो आपने यूज़र आईडी बनाया था वो यूज़र आईडी यहाँ डालेंगे। डालने के बाद जो अभी आपने पासवर्ड बनाया था वही पासवर्ड आपको यहाँ पे डालना है। आप OTP भी से भी खोल सकते हैं इसे, ठीक है। तो सेम पासवर्ड डालना। अब आप फ्रेश अप्लाई कर रहे हैं, नया पासपोर्ट आप अप्लाई कर रहे हैं या री इशू, दोनों यहीं से होगा। जो फ्रेश अप्लाई कर रहे हैं यहाँ स्किप करके आगे बढ़ जाएंगे। जो री इशू कर रहे हैं, ठीक है, जिनका एक्सपायर करने वाला टाइम या फिर ये एक्सपायर हो चुका है, यहाँ पासपोर्ट नंबर डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, OTP जाएगा, यहाँ उनका डिटेल खुल जाएगा। मैं फ्रेश वाला आपको करके बता रहा हूँ। यहाँ पासपोर्ट ऑफिस पटना आपका पहले से सिलेक्ट है, जो मैंने बताया था, इसके अनुसार यहाँ आपको आगे बढ़ना है। अब आपको फ्रेश अप्लाई करना है, ठीक है। फ्रेश अप्लाई वाला यहाँ क्लिक करेंगे, री इशू वाले यहाँ पर क्लिक करेंगे, ठीक है। आप नॉर्मल चाहिए, नॉर्मल में तत्काल चाहिए, तत्काल के लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। नॉर्मल के लिए 1500 का चलाने में, ठीक है। या नॉर्मल आप 36 पेज वाला चाहिए या ये आपको 60 पेज वाला चाहिए, दोनों ऑप्शन है। आप दोनों में से जो लेना चाहें, तो 36 पेज वाला काफ़ी होता है। जो ज़्यादा यूज करेंगे तो 60 पेज वाला ले सकते हैं, ठीक है। तो 36 वाला को यहाँ आगे कर रहा हूँ। अब यहाँ आपको अपना नाम डाल देना है, जो भी आपका नाम है। नाम डालने के बाद यहाँ आपको आपका सरनेम डालना है। यहाँ आपको सिलेक्ट कर लेना है, मेल फीमेल जो भी है आप सिलेक्ट कर लीजिए। या आपने अपना नाम कभी अदर नाम से जानता है तो आपको नो ही करना है। कभी नाम आपने चेंज किया है अगर तो यस करेंगे, अगर चेंज नहीं किया तो नो करेंगे। यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देना है। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है आप उसके अनुसार यहाँ देख के डाल देंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको प्लेस ऑफ बर्थ डालना है, जहाँ पे आपका जन्म हुआ है। तो ज़्यादातर डिस्ट्रिक्ट गांव जो भी है आपका प्लेस ऑफ बर्थ आप वो डाल दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। मैं एग्जांपल के तौर पे पूर्णिया से डाल कर तो बता रहा हूँ। अब आप मैरिड अनमैरिड हैं, जो भी है, सिंगल है तो आप यहाँ पे डिवोर्सी हैं, जो भी है आप यहाँ पे करके सिलेक्ट कर लीजिएगा। मैरिड है तो मैरिड, सिंगल है तो सिंगल, डिवोर्स है तो डिवोर्स, विडो है तो ठीक है, सिंगल है तो आप सिंगल सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पूछ रहा है क्या आपका जन्म इंडिया से बाहर हुआ है। अगर बाहर हुआ तो येस करेंगे, बाहर नहीं हुआ है तो आपको यहाँ नो करना है। नो करने के बाद यहाँ ऑप्शन खुलेगा, तो यहाँ आपका जो भी स्टेट है आप उसको सिलेक्ट करके, जैसे बिहार है,
बिहार में जन्म हुआ है या जो भी स्टेट आपका यहाँ इसमें सेलेक्ट कीजिएगा, उसके बाद आगे बढ़िएगा। यहाँ डिस्ट्रिक्ट आपसे मांगा जाएगा, किस डिस्ट्रिक्ट में जन्म हुआ आपका, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है आप यहाँ डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कीजिएगा, आगे बढ़िए। ठीक है, आप पूछ रहे आप इंडिया के सिटीजन कैसे हैं, बाय बर्थ है या ऐसे हैं, तो बाय बर्थ ही होंगे आप, तो सिर्फ बाय बर्थ सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पिन नंबर है तो पिन नंबर डालिए, वोटर आई डी अवेलेबल है अगर आपके पास तो आप यहाँ दोनों जगह डाल सकते हैं। ये ऑप्शनल है, नहीं भी डालिएगा तो आप आगे बढ़ सकते हैं, अगर है तो आप डाल दीजिए। अब पूछ रहा है आप गवर्नमेंट सर्विस है या होम मेकर या नॉट एम्प्लॉय हैं, अब जो भी है टाइप के हैं आप यहाँ डाल दीजिएगा। तो सेल्फ एम्प्लॉय ज़्यादा बेटर होता है, आप जिस टाइप के हैं आप वहाँ डाल दीजिए। अगर आप स्टूडेंट है तो स्टूडेंट डालिएगा, प्राइवेट सर्विस से है तो प्राइवेट सर्विस भी आप डाल सकते हैं, रिटायर है तो भी रिटायर, जो भी आप यहाँ सेलेक्ट करके डाल दीजिए। जैसे सेल्फ एम्प्लॉय डाल दीजिए, सही रहता है। अगर आप माइनर है तो आप यस कीजिएगा, माइनर नहीं है तो आप नो कीजिएगा। ठीक है, अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन में क्या आप 10th पास किए हुए हैं अगर आप, ठीक है तो 10 डालिएगा, 7वीं पास है तो 7वीं डाल दीजिएगा, या 9th 10th के बीच आप पढ़ के छोड़ दिए तो वो डाल दीजिए। ग्रेजुएशन से ज़्यादा है या ग्रेजुएशन तक है तो आप इस सब में से कोई एक सिलेक्ट कर लीजिए। जो भी एजुकेशन है आपको उसके अनुसार यहाँ सेलेक्ट करना है, उसका डॉक्यूमेंट वहाँ वेरिफिकेशन में आपसे मांगा जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से 10th डाल रहा हूँ। 10 डालने पर नॉन ACR बनेगा, नहीं डालिएगा तो नॉन ACR नहीं बनेगा। ठीक है, यहाँ पे कोई मोर मार्क है तो आप डाल दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं, ऑप्शनल है। यहाँ आपको आपका आधार नंबर डालना है। ठीक है, जो भी आपका आधार नंबर है यहाँ आपको उसका आधार नंबर डाल देना है। यहाँ आपको उसका अपना आधार नंबर डालना है। आधार नंबर डाल के एक बार आप अच्छे से वेरीफाई कर लीजिए। वेरीफाई करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक मारेंगे। ठीक है, आधार नंबर गलत हो गया है तो फिर मैं दोबारा डाल के ठीक कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ सेव एंड नेक्स्ट मार के आप आगे बढ़ जाइए। अब यहाँ पे आपको आपके पिता का नाम डालना है। ठीक है, जो भी आपके पिता का नाम है यहाँ आप उनका नाम डाल दीजिए। यहाँ पे माता का नाम डालना है, पिता का नाम डालना है, या सर नेम है तो यहाँ सर नेम लगा दीजिएगा, नहीं है तो आप ऐसे छोड़ दीजिए। माता का भी सेम चीज़ है, अगर सर नेम है तो लगाइए। यहीं पे अगर आप मैरिड रहेंगे तो आपको यहाँ पे आपकी वाइफ का नाम पूछेगा। ठीक है, यहाँ से अब आपको आगे बढ़ना है। अब यहाँ पे आपको डेट ऑफ मतलब आपका एड्रेस डालना है। जो भी आपका आधार कार्ड में है आप सेम टू सेम उसी को डालेंगे, उसके अलावा एक्स्ट्रा उसमें आप कुछ चेंजेस नहीं करेंगे। जो आपका आधार कार्ड में एड्रेस है आपको उसी को डालना है। ठीक है, जैसे वार्ड नंबर, जो भी आपका वार्ड नंबर लिखा हुआ है, एग्जाम्पल के तौर पर 20 है, लाइन बाज़ार, पूर्णिया, जो आपका आधार कार्ड में लिखा हुआ आप सेम एड्रेस यहाँ डाल देंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे। यहाँ आपको आपका पिन कोड डाल देना है। यहाँ आपको स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ डिस्ट्रिक्ट अपने आप आ जाएगा। अब यहाँ जो भी आपका थाना है, ठीक है, आप वहाँ अपना थाना सेलेक्ट कर लीजिएगा। जो भी आपका थाना आता है आपके अंतर्गत आप उसको सिलेक्ट कीजिएगा, वहाँ आपको कॉपी वेरिफिकेशन किया जाएगा। थाना ध्यानपूर्वक ही सिलेक्ट करना है आपको। ठीक है, गलत थाना आप सिलेक्ट ना कर लें। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पर मैं KR सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ आपको आपका मोबाइल नंबर डालना है, जो भी आपका मोबाइल नंबर है यहाँ मोबाइल नंबर डाल दीजिए। अब यहाँ मेल ID डाल दीजिए, जो भी आपने मेल ID है आपके पास में, यहाँ आप मेल ID डाल दीजिए। ठीक है, परमानेंट और प्रेजेंट दोनों आपका सेम है तो सेम ही रहना चाहिए। सेम है तो यहाँ पे आप यस कर दीजिए। अगर आपका सेम नहीं है तो आप नो करिएगा। वो प्रेजेंट और परमानेंट दोनों भरना होगा आपको अलग अलग। ठीक है, प्रेजेंट अभी और परमानेंट, यस करके आप यहाँ से आगे बढ़ेंगे। यहाँ अब आपको इमरजेंसी कॉन्टैक्ट का नाम डालना है। ठीक है, जिससे कोई बात हो जाए किसी चीज़ के लिए तो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में किन को कॉन्टैक्ट किया जाएगा, यहाँ उनका मोबाइल नंबर होता है।
तो जो भी आपका नंबर हो, एक पापा का, मम्मी का, किसी का भी आप यहाँ नाम यहाँ डाल सकते हैं, फ़ोन नंबर डाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ आप अपना डाल दीजिए जो भी मोबाइल नंबर आपके पास में, ठीक है। तो आप यहाँ अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा। अब मेल आईडी अवेलेबल है तो मेल आईडी डालिएगा, अवेलेबल नहीं है तो आप नहीं डालिएगा, ठीक है। इस पूछ रहा क्या आपने पहले पासपोर्ट कभी बनाया है, अगर आप बनाए हैं तो आप यस कीजिएगा, नहीं बनाए हैं तो आपको यहाँ नो ही करना है, ठीक है। अगर जो बनाए होंगे तो यस करेंगे, डिटेल अवेलेबल में जाएंगे। जो भी आपका वो रीइश्यू वाला में ये प्रोसेस होता है, रीइश्यू के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूँगा। फिलहाल ये फ्रेश अप्लाई का वीडियो, ठीक है। यहाँ नॉट अवेलेबल में कर देना है, यहाँ पे भी नो कर देना है, कभी आपने पासपोर्ट अप्लाई नहीं किया है। ये करने के बाद इसमें सब में आपको नो ही करना है, ठीक है। ये सब में आपको नो ही करना है, क्योंकि अगर किसी में आप यस कीजिएगा तो आपका नहीं बनेगा, क्योंकि ठीक है, इस सब में आपको नो ही करना है। ठीक है, आप एक बार इसको अच्छे से देख लीजिएगा, ये ऐसा ही आपका पासपोर्ट बन के आएगा। तो आपको ध्यान से देख लेना है कि आपका कुछ गलत है कि नहीं, आपका नाम, मेल, डेट ऑफ बर्थ, सब कुछ, एड्रेस, पापा का नाम, मम्मी का नाम, एड्रेस, सब कुछ आपको ध्यानपूर्वक देख लेना है, ठीक है। अब सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे आपको प्रूफ में सेलेक्ट करना है। तो एक मैंने पैन कार्ड ले लिया, एक आधार कार्ड ले लिया, ठीक है। प्रूफ में मैंने शेयर के लिए बर्थ सर्टिफिकेट या जो भी आपका स्कूलिंग है आप उसके अनुसार एक ये सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। करने के बाद यहाँ आप ऐसे एग्री करेंगे, प्लेस का जगह डाल देंगे जो प्लेस है आपका। अब यहाँ आप ऐसे सबमिट मार देंगे। सबमिट मारने के बाद यहाँ से आपको पेमेंट करना है। जो भी जहाँ पे भी आप पेमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है, यहाँ से आपको सिलेक्ट मिल जाए। तो अपना डिस्ट्रिक्ट ले लीजिए, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करके यहाँ से आप, जैसे पूर्णिया है तो पूर्णिया में आपको लेना है, तो यहाँ आप ओके कीजिए। ये करने के बाद ओके करने के बाद यहाँ आपको आपके अनुसार डेट ले लेना, किस डेट को आप वेरिफिकेशन कराना चाहते हैं। जो ग्रीन वाला है ये सब जगह खाली डेट है, आपको इस समय से किसी एक को ले लेना, ठीक है। एग्जाम्पल 17 तारीख का ले लिया मैं। यहाँ में के पेमेंट पे जाएंगे, पेमेंट करने के बाद पे नाउ पे जाएंगे। यहाँ पे सब ऑप्शन है, आप इस समय किसी में भी सिलेक्ट करके पेमेंट कर दीजिए और आपका प्रिंट आउट निकल जाएगा। वो प्रिंट आउट को लेके आप आधार सेंटर मतलब पासपोर्ट ऑफिस जाइए, वो वेरिफिकेशन करवा लीजिए। धन्यवाद।